विवान भी चैन से नहीं बैठा था। उसका मन अब भी अहान की अधूरी कहानी में उलझा हुआ था। उसे अहान के पिता, उस गरीब बिजनेसमैन और उस कहानी के अधूरे सच की चिंता हो रही थी। रात गुजर चुकी थी। अहान को मालूम भी नहीं चला था कि कब उसकी आंख लग गई थी। वो सुबह 5 बजे तक अपने अतीत की यादों में गुमसुम लेटा हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अहान की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ बगल में सोई शनाया को देखा। उसकी मासूम सी सूरत पर एक सुकून था और अहान को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी की सारी उलझनें यहीं खत्म हो सकती है। उसने शनाया की ओर प्यार से देखा, फिर धीरे से उठकर किचन की तरफ बढ़ गया। अहान ने सोचा कि शनाया की थकान और चिंता मिटाई जाए। अहान ने किचन में कॉफी बनाना शुरू कर दिया। कॉफी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। जैसे ही उसने कॉफी के लिए कप उठाया, उसकी सोच वापस विवान से हुई पिछली रात की बातचीत पर चली गई। उसने खुद को झटका दिया। अहान ने खुद से कहा, नहीं, मुझे अब उन बातों में नहीं उलझना। मैं सिर्फ अपनी खुशियों पर ध्यान देना चाहता हूं और मेरी खुशी शनाया है। दूसरी तरफ गिल कॉरपोरेशन के आलीशान ऑफिस में शौर्य अपनी कुर्सी पर बैठा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसकी आंखों में नफरत और जलन थी। शौर्य गुस्से में बुदबुदाया, ये अहान और शनाया इतने खुश कैसे हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, सब लोग अहान का साथ क्यों दे रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। शौर्य ने अपने फोन में एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया। शौर्य ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे अहान रायजादा के बारे में सब कुछ चाहिए। उसका अतीत, उसका परिवार, उसकी कमजोरियां, सब कुछ। मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, मैं जल्द से जल्द जानकारी जुटा लूंगा। शौर्य ने कहा, और याद रखना, अगर तुमने कोई भी भूल की या देरी की तो तुम्हारा हाल मैं वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शौर्य ने फोन काट दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इधर शनाया के घर पर अहान ने धीरे से कमरे में कदम रखा। उसके हाथ में कॉफी और नाश्ता था। उसने मुस्कुराते हुए शनाया को देखा और प्यार से उसे जगाने लगा। अहान ने नरमी से कहा, गुड मॉर्निंग सनशाइन, उठो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। शनाया ने आंखें मिचमिचाते हुए देखा और मुस्कुरा दी। शनाया ने आलस भरी आवाज में कहा, सच में तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई? वाह, ये दिन तो यादगार हो गया। अहान हंस पड़ा और कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाया। शनाया ने धीरे से कप लिया और उसकी खुशबू का लुत्फ उठाने लगी। फिर शनाया ने शरारती अंदाज में कहा, कहीं ये सपना तो नहीं? अहान रायजादा मेरे लिए नाश्ता बना रहा है, वो भी इतने दिनों बाद। अहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूं कि यह कभी खत्म न हो। शनाया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अहान के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। शनाया ने फिर अहान से कहा, अहान, मैं सच्ची में इतने दिनों से तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट और कॉफी मिस कर रही थी। थैंक यू। अहान ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं शनाया, इसीलिए मैंने तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाया है। शनाया ने चौंकते हुए कहा, वाह, तुम भी ना अहान, मुझे खिला खिला कर मार दोगे। अहान ने मजाक में कहा, तो अब मान लिया कि मैं परफेक्ट हस्बैंड हूँ। शनाया ने शरारती अंदाज में कहा, हो सकता है, शायद, लेकिन अभी और टेस्टिंग बाकी है। दोनों हंस पड़े। कमरे में सिर्फ उनकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक नया एहसास जन्म ले चुका था। उसी समय ऑफिस में विवान ढेर सारे कागजों के बीच उलझा हुआ था। उसने कल रात जिस शख्स को कॉल किया था वो भी वहीं मौजूद था। वो तरह तरह से डॉक्यूमेंट्स विवान के लिए ना जाने कहां कहां से ढूंढ कर लाया था। विवान की आंखों में तनाव था। उसने एक पुराने दस्तावेज को उठाया और ध्यान से पढ़ने लगा। विवान खुद से बुदबुदाया, उस बिजनेसमैन का नाम कहीं भी नहीं मिल रहा। अगर मुझे इसे ढूंढने में कामयाबी मिल गई तो शायद अहान को उसके सवालों का जवाब मिल सके। उसने एक गहरी सांस ली और उसने उसके ऑफिस में मौजूद उस आदमी से कहा, मुझे उस इंसान के बारे में सब कुछ चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि तुम ये इंफॉर्मेशन कहां से लाओगे। अहान को उसकी मां की सच्चाई जानने का हक है और मैं उसका दोस्त होने के नाते उसे इस सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा। उस इंसान ने जवाब दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। विवान ने उसे जाने का आदेश दिया और वो वहां से चला गया।
विवान जानता था कि यह सच न सिर्फ अहान की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि शनाया के साथ उसके रिश्ते को भी वापस सही कर सकता है। लेकिन क्या उसे पता चलेगी सारी सच्चाई? और क्या शौर्य को अहान की हिस्ट्री पता चलेगी? क्या विवान अहान की मां के बारे में सच जान पाएगा? और जब सच्चाई बाहर आएगी तो क्या अहान और शनाया की खुशियों पर कोई असर पड़ेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।